ये मत सोचना कि मैं जबलपुर के पुण्य के उदय से आया हूं इस बार। पिछली बार तो जबलपुर का पुण्य था। इतनी जनता, क्योंकि इससे भी बड़े बड़े शहर हैं, चिंता मत करना, इससे भी बड़ी बड़ी भीड़ों की आगवानी मैंने देखी है और इससे बड़ी बड़ी पब्लिक देखी। अभी कुंडलपुर में कितनी थी। इस बार वो महाशक्ति यहां खींच के लाई है जिसको जबलपुर वालों ने समझा हो या न समझा हो, जिस दिन से मैंने समझा है उस दिन से आज तक जो कुछ भी मंगल पाया है, जो भी शक्ति पाई है, उसी जबलपुर की विभूति से, संपत्ति से पाई। और इस बार खींचने का मूल कारण है हनुमान ताल के आदिनाथ भगवान। मैं जबलपुर को भूल गया, जबलपुर की गलियां भूल गया, जबलपुर के स्थान भूल गया, जबलपुर के लोगों को भूल गया, लेकिन एक तुम्हारे जबलपुर की निधि है जिसको मैं भूला नहीं हूं और जब तक भगवान नहीं बनूंगा तब तक भूलूंगा नहीं। विश्व की सबसे प्राचीन मूर्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्राचीन, सबसे बड़ी प्राचीन शक्ति हनुमान ताल के आदिनाथ भगवान सदा मेरे हृदय में वास करते हैं। जब भी मेरा सुबह होता है उनको नमोस्तु करने से होता है, जब शाम होती है तो नमोस्तु करने से होती है, जब किसी कार्य का प्रारंभ होता है तो मैं सदा हनुमान ताल में रहता हूं और उनसे आशीर्वाद लेता हूं। और वो शक्ति, उस शक्ति ने आज इस बार जबलपुर की तरफ मुख करा दिया, क्योंकि जो महान आत्माएं होती हैं उनके साथ आगे पीछे भीड़ हो तो शोभा होती है। आदिनाथ भगवान कोई अब साधारण महाराज नहीं रहे, साधारण भगवान नहीं रहे, और वो भगवान अब अकेले रूप नहीं, उन भगवान को अब बहुत बड़ी भीड़ चाहिए। इसलिए आदिनाथ भगवान के चारों तरफ अब 24 तीर्थंकर होंगे और 24 ही बने। आदिनाथ भगवान को अब वो 23 तीर्थंकर भी चाहिए जो उनके दोगे। 24 जिनाला होंगे उस हनुमान मंदिर में, 24 शिखरें होंगी, 24, और छोटे मोटे भगवान नहीं, जितने बड़े वो है उससे ही बड़े होंगे। ऐसा है भगवान आदिनाथ का आकर्षण और शक्ति अतिशय। ये निमित्त तुम्हें मिला है, अब इस निमित्त को तुम्हें कितने दिन क्या करना है वो तो आप सोच लो, विचार कर ले। वो दिवाली की बातें तो भली हम 100 साल जिए, लेकिन अपनी जिंदगी को एक दिन की मानना चाहिए। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने स्पष्ट लिखा, सुबह हो जाए तो शाम तक की जिंदगी मानो, शाम हो जाए तो सुबह तक की जिंदगी मानना। भली ऐसा करते करते 100 दिन जीना पड़े, ऐसा ही मैं कह रहा हूं, तुम यही मानना आज महाराज आए हैं, शाम तक तो हैं, शाम तक तो, और शाम को जब महाराज मंदिर में सामायिक में बैठ जाएं तो भरोसा कर लेना सुबह तक तो, क्योंकि रात में महाराज कहीं। तो ये स्थिति बांध करके आप लोग चलना और ये सोच के चलना, और एक ऐसी स्थिति का जो निमित्त बना है आदिनाथ भगवान का, बहुत अलौकिक मूर्ति। जबलपुर वाले जब मेरे पास कोरोना के समय आवाज भेजते थे संकट की, जब भी जबलपुर का व्यक्ति मेरे पास समाचार भेजता है कि महाराज मैं बहुत संकट में हूँ, बीमार हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, तब मुझे बड़ा तरस आता है कि जिनके घर में, नगर में हम डॉक्टरों का भी महा डॉक्टर बैठा हो, जो सबसे बड़ी शक्ति बैठी हो, सारा जगत जहां आकर सब कुछ पा जाता है, और जबलपुर वाले उस जगत के चरणों में छाया में बैठकर कुछ ना पा पाए, ये बहुत बड़ी। पहचानो उस शक्ति को, पहचानो उस शक्ति को जो आदिनाथ भगवान के चरणों में है, वो दुनिया में कहीं नहीं, और जो दुनिया में यहाँ नहीं है वो भी दुनिया में मिलने वाला नहीं है। बहुत बड़ी शक्ति, अलौकिक शक्ति। मैं 11 साल से उस मूर्ति का ध्यान कर रहा हूं प्रतिदिन। ऐसा शायद ही कोई दिन जाता हो जिस दिन हमारे ध्यान की परिधि पर
हनुमान ताल के आदिनाथ की मूर्ति का बिंब नहीं आता। और उस आदिनाथ की मूर्ति को जब भी ध्यान करता हूं, एक ऊर्जा से भर जाता हूं, एक शक्ति से भर जाता हूं। ऐसा कुछ लगने लगता है जैसे एक बहुत कमजोर व्यक्ति को बहुत बड़ी शक्ति मिल गई हो, अंधेरे में दीपक मिल गया हो। उस शक्ति का फिर मन किया कि चलो कुंडलपुर तक आया हो, कटनी तक आया हो, एक बार उस शक्ति को अपनी सगी आंखों से फिर देख लो। ध्यान की आंखों से तो प्रतिदिन देखता हूं, लेकिन ध्यान की आंख में और इस आंख में बहुत अंतर होता है।